दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला है। पूरे देश में बड़े प्रदर्शन का बिगुल फूंक दिया है और कोटा में राहुल गांधी की महारैली के बाद जगह जगह कांग्रेसी सड़क पर दिखाई देने वाले हैं। बाकायदा इसको लेकर ऐलान हुआ है। लगातार बीते कुछ दिनों से इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, ये लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे देहरादून हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो या फिर बाकी के और इलाके हो। राजस्थान में भी कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस बीच में कोटा में राहुल गांधी पहुंचते हैं। वहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान करते हैं। यहां पर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचते हैं, भीड़ उमड़ती है और यहां से कांग्रेस को और मोटिवेशन मिल जाता है आगे और बड़े बड़े प्रदर्शन करने का। अब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े प्रदर्शन तक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई 25 जून से 9 अगस्त 2026 तक एक अभियान चलाएंगे, जिसका समापन 9 अगस्त 2026 को दिल्ली चलो रैली के साथ होगा। इन अभियानों में 3 मांगे रखी गई हैं। पहली मांग है परीक्षा प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन और सुधार। दूसरी है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और पेपर लीक माफिया के साथ उनके संबंधों की जांच हो। तीसरी है वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर को संस्थागत रूप देना। यानी कि इन 3 मांगों को लेकर कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है और इसको लेकर जो बयान है बाकायदा ये आया है, एक जो लेटर है वो जारी किया गया है और लेटर जारी कर बताया गया है कि लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। बीते कुछ दिन पहले ही हमें देखने को मिला था कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और इसके अलावा सचिवालय को भी घेरने की कोशिश की थी। वहां पर पुलिस से झड़प तक हो जाती है और जबरदस्त तरीके का जो प्रदर्शन है वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी होता है। यहाँ पर भी जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, विनोद जाखड़ समेत कई नेता सीधे सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस से सीधे झड़प करते हैं, वाटर कैनन के जो गोले हैं उनके ऊपर दागे जाते हैं और जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर भी दिखाई देता है। यानी कि मौजूदा वक्त में सरकार को हर तरफ से घेरने का प्लान कांग्रेस ने बना लिया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है और जवाब नहीं मिल रहे हैं, जो संतोषजनक जवाब है वो नहीं मिलता है। इस वजह से ही अब बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। लिखा गया है लेटर में कि भारत का युवा वर्ग आज गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बेरोजगारी और लगातार हो रहे पेपर लीक के घोटाले उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीदें छीन रहे हैं। कोटा में छात्रों की गूंज रैली में राहुल गांधी जी ने देश में प्रचलित दमनकारी और लूट वाले परीक्षा प्रणाली से युवाओं को मुक्त कराने की जरूरत पर जोर दिया है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े हों और सरकार पर दबाव बनाएं ताकि उनके भविष्य की रक्षा की जा सके। भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई 25 जून 2026 से 9 अगस्त 2026 तक एक अभियान चलाएंगे, जो कि 9 अगस्त 2026 को दिल्ली चलो आंदोलन के साथ खत्म होगा। इस दौरान पूरे देश में जिला स्तरीय आउटरीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सार्वजनिक प्रस्तुतियां, छात्रों से संवाद और सोशल मीडिया कैंपेन आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इस तरीके की चीजें अलग अलग होंगी। जिले लेवल पर भी बड़े लेवल पर जो आंदोलन है या प्रदर्शन है वो किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो एक गैदरिंग होती है वो की जाएगी, छात्रों से बाकायदा संवाद किया जाएगा। जो कांग्रेस के नेता हैं वो छात्रों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पेपर लीक के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। इस अभियान के जरिए 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया कि परीक्षा में जिस तरीके से सुधार है वो होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी बीते 4 दिनों से प्रदर्शन कर रही है। जंतर मंतर पर वो लोग भी डटे हुए हैं और लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही मांग रहे हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें डायपर भेजने के, यानी कि अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। बड़े लेवल पर उनका भी प्रदर्शन चल रहा है और मोटिव यही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार जब से नीट का पेपर लीक हुआ है वो भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन अब नेशन वाइड जो प्रदर्शन है उसके बारे में ऐलान कर दिया गया है कि जिला स्तरीय छोटे से छोटे लेवल पर भी प्रदर्शन किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे मौजूदा वक्त में जो सरकार है वो धांधलियां कर रही है और इस वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा लिखा गया है कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आईवाईसी और एनएसयूआई को छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग दें। जिला और शहर इकाइयों को निर्देश दिया जाए कि वो भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ मिलकर छात्रों, परीक्षार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ निकटता से काम करें। इसके अलावा लिखा गया है कि छात्रों की गूंज को भारत के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक मजबूत आवाज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ही अब बहुत बड़े लेवल पर जो कांग्रेस है वो सड़कों पर उतरने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है। सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं होगा बल्कि जिले जिले पर इस तरीके का प्रदर्शन, छात्रों से बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए दिखाई देगी, जो कि सरकार
को घेरने के लिए ही है, ताकि शिक्षा मंत्री पर दबाव बने, सरकार पर दबाव बने और वो कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन ले जिससे कि छात्रों का भविष्य को संवारा जा सके। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।